Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear students, you are most welcome in lecture number 3rd. And today आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। नया टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो वैसे स्टूडेंट्स हम लोग मोस्टली में हम लोग पहले भी मैं आपको लोगों को बता चुका हूं कि किसी भी कोई भी टर्म्स है, कोई भी नाउन है, उस नाउन में कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है या कोई भी पर्सन है या कोई भी प्लेस है, उसके नाम में ही, उसके पर्सनल नाउन में ही उसकी कुछ क्वालिटी छिपी होती है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हिडन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दे रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट मीन्स इलेक्ट्रिक, दैट मीन्स इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड डाइपोल डाइपोल दैट मीन्स डाई फॉर टू एंड पोल दैट मीन्स दो पोल। तो जैसे हम लोग स्टूडेंट्स जैसे हम लोग जानते हैं मैग्नेट के केस में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ऐसे ही हम लोग अपने अर्थ के भी पोल को बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ। वैसे ही डाइपोल टाइप का ये भी है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। सबसे आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges separated by a small distance is called electric डाइपोल। दैट मीन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल चार्जेस दैट मीन स्टूडेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट मीन दो चार्ज हम लोग कंसीडर करेंगे, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और जिन्हें हम लोग इस एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किए हुए हैं, मतलब उनके चार्ज के रिस्पेक्ट में और उनकी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, तो हम यहाँ पे कोई एक चार्ज लेंगे, एक कोई चार्ज छोटा चार्ज कंसीडर करते हैं, जो कैसा चार्ज है? जो निगेटिव चार्ज है। एक कोई हम लोग पार्टिकल लेते हैं, कोई बॉडी लेते हैं जो निगेटिव चार्ज से चार्ज है, और दूसरी कोई बॉडी लेते हैं जो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। तो एक हम लोग माइनस क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया, दूसरी बॉडी है प्लस क्यू चार्ज से। तो इनका दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे स्टूडेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है, बट साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट दैट मीन्स प्लस है तो माइनस है, यही अपोजिट साइन हो सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब इन्हें हम लोग कुछ डिस्टेंस पे फिक्स कर रखा है। वो फिक्स हम लोग कैसे करते हैं उससे मैटर नहीं करता, बट हम लोगों ने दो चार्जेस हैं, दोनों को एक कोई फिक्स डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस पे हम लोगों ने फिक्स रखा है। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके लेंथ को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जितनी इसको लेंथ हम लोगों ने दे रखा है, दैट मीन सेपरेशन बिटवीन दोनों चार्जेस जो है वो क्या है? 2L कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब नॉर्मल केस में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो नेचुरली ढेर सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग बॉन्डिंग जानते हैं, तो जिसमें जो इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग बनती है, इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग दैट मीन्स NaCl जब कंबाइन होता है तो इसके बिटवीन में कौन सा बॉन्डिंग बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग बनता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि Na पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है। अब मान लीजिए ये Na का एटम हो गया
और ये क्या हो गया, क्लोरीन का आइटम हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और जितने से ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतने से ही क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स इसमें ये मान लीजिए 1 कूलम से चार्ज है, या जाने दीजिए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को का इसने डोनेट किया है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। दैट मीन्स इसके बिटवीन हम लोग देखेंगे तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। और जब Na और Cl दोनों कंबाइन होंगे, भले ही दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दोनों पास कंबाइन होने मतलब पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे तो बट उन पास पास आएंगे बट उन मॉलिक्यूल्स के, उनके मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बिटवीन में, उनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। वही जो डिस्टेंस होता है तो मान लीजिए वो क्या होगा, ये डिस्टेंस हो गया। तो दैट मीन्स ये NaCl ये क्या हो गया, ये एक आपका नेचुरल डाइपोल है। अब ऐसे ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, और ढेर सारे डाइपोल हो सकते हैं, जैसे HCl भी डाइपोल हो सकता है, और हमारा H2O जो वाटर होता है वो भी एक डाइपोल होता है। तो ढेर सारे डाइपोल बन सकते हैं। तो डाइपोल आप समझ गए, इलेक्ट्रिक डाइपोल द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग ऐसे फिगर में इंडिकेट कर सकते हैं। ढेर सारे लोग इसको जैसे ज्वाइंट भी कर सकते हैं, हम लोग ज्वाइंट भी कर दिया। ये ज्वाइंट मतलब ये ज्वाइंट जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं, बट हम लोग ऐसे पाइप के शेप में हम लोग देखते हैं तो डंबल का शेप कुछ नजर आता है कि एक इधर टाइप का, एक टाइप का इधर है, दोनों को हम लोगों ने फिक्स कर रखा है कि एक स्मॉल डिस्टेंस पर। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो यहीं पे मैं आगे बढ़ा देता हूं, कंटिन्यू कर देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था ना, और हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। तो उसी टाइप में जैसे लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर मोमेंटम को P इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम हम लोग P इज इक्वल टू बोलते थे, m इंटू v से डिनोट करते थे। तो हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। ऐसे एंगुलर मोमेंटम को भी हम लोग करते थे। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी करते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी उसी टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज है, जो क्या करता है, जो कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो दैट मीन्स अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग डिफाइंड कैसे करेंगे, तो इसका जो डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो जस्ट रिलेटेड किसके है, अबाउट इसके फॉर्मूला के। जैसे P इक्वल टू m इंटू वी, दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वैसे ही इसका भी डिफिनेशन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम मोमेंट। तो यहाँ पे इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, या अदरवाइज इसका डिफिनेशन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड length of dipole is called electric dipole moment। तो दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ देन प्रोडक्ट करेंगे लोग किसका किसका, चार्ज का और लेंथ ऑफ डाइपोल। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ डाइपोल, जो हम लोगों ने जो चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे हमने एक निगेटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसे जितने लेंथ पे हम लोग सेपरेट करके रखें, फिक्स करके रखें, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ डाइपोल लिखते हैं। दैट मीन्स ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा, जो सेपरेशन होगा, उसे हम लोग 2L कंसीडर कर लेते हैं, इसे हम लोग 2L कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग बार बार इसे हम लोग L भी कंसीडर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसे हम लोग 2L ही कंसीडर करें, बट 2L कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हम लोग डेरिवेशन जो देखेंगे, डेरिवेशन में हमको इसको 2 पार्ट में कंसीडर करना पड़ेगा। कोई एक पॉइंट होगा यहाँ पर, तो दैट मीन्स तो L/2 आएगा। इन द केस अगर L होगा तो इधर वाला L/2 हो जाएगा, इधर वाला भी L/2 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन हमारा टफ हो जाएगा। बट अगर यही हम लोग क्या करेंगे, अगर 2L लेंगे तो उसे हम लोग हाफ कंसीडर करेंगे, तो इधर L हो जाएगा, इधर L ही होगा। दैट मीन्स तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो है
कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 2l कंसीडर करते हैं। तो ये इसे हम लोग किस इट इज, और यहाँ पे देखते हैं इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई P, इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया लीनियर मोमेंटम को भी हम लोग P से डिवाइड करते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज दैट मींस कोई भी ले लिया हम लोगों ने, पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, प्लस क्यू ले लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड हो गया इनटू इसका लेंथ कितना है 2l है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, Q दैट मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड 2l दैट मींस लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग कभी भी लिखेंगे तो ये डायरेक्शन को भी इंडिकेट करेगी। तो डायरेक्शन इसके नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव, हमेशा नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। बट यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नॉर्मली पॉजिटिव टू निगेटिव, बट इन द केस ऑफ डाइपोल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया, इसे हम लोग वेक्टर लगा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, दैट मींस वी कैन राइट एज वेक्टर P इज इक्वल टू 2QL। यहाँ पे हम लोग ऐसे वेक्टर लगा सकते हैं, अदरवाइज मान लीजिए ऐसे वेक्टर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसमें हम लोग जो है P कैप की डायरेक्शन लगा सकते हैं, इसे P कैप से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आप ऐसे ही L पर ही वेक्टर लगा दीजिए लेंथ पर, तो मॉड ऑफ अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2QL के बराबर होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग देख ले, P इक्वल टू 2QL होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे यूनिट देखते हैं, तो स्टूडेंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमको फार्मूला पता है तो उसका डिफिनीशन हम लोग बना सकते हैं, और अगर हम लोग फार्मूला पता है तो उसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम उसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं। और जितने फिजिकल क्वांटिटी हमको पढ़ने हैं, जो नए फिजिकल क्वांटिटी जाएंगी, सबका फार्मूला और सबका यूनिट और सबका डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम लोग जानते, मान लीजिए नॉर्मली किसी एग्जाम में हम लोग जाते हैं तो जो नए जो 12th में नए जो फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया ना, तो ये जो कांस्टेंट होते हैं इन सब का हमको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप 10+2 के बाद BSc ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रॉम AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या BHU या DU या अदर यूनिवर्सिटीज LU, तो वहां पर आपको क्या एंट्रेंस देना पड़ेगा, और एंट्रेंस में डायमेंशनल फार्मूले आते हैं, पूछे जाते हैं, समझ गए आप। अब किसके पूछे जाएगा, नॉर्मल, तो नॉर्मल भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा, बट ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ऐसे से फिजिकल क्वांटिटी नए इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका डायमेंशनल फार्मूला तो लेंदी होता है, तो उसे हम लोग लर्न करते हैं, उसे पूछा जाता है, इसलिए हमको लर्न करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे यूनिट इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और ये लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो दैट मींस की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। तो यूनिट ऑफ इज कूलम मीटर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कूलम मीटर हो गया। अब इसका डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखे, पी को हम लोग कैपिटल ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, क्यू, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। चार्ज का क्यों नहीं होता, मैं ऐसे लिखा हूँ, तो डायमेंशन ये कितना हो जाएगा पी, और चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है ना, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है, 80। तो और इसका कितना होता है, एल होता है। दैट मींस इसी में हम लोग देखेंगे पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा ATL, क्या हो जाएगा, ATL। ATL एक प्रतापगढ़ में कंपनी का नाम है, पुरानी कंपनी थी, 8FR ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड, ATL कंपनी। ठीक है, तो पी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ATL हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। और कोई अगर पूछता है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम की किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है, तो हम लोग कर सकती है ये वेक्टर टाइप फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आपको समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।